नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर, जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। समर्थ रामदास जी ने दासबोध ग्रंथ के पहले दशक के शारदा स्तवन इस तीसरे समास में शारदा देवी को महामाया, मूल माया ऐसे संबोधित किया है। माया मतलब क्या है? तो जहाँ तक मनुष्य का मन, इंद्रिय और उनके विषय जा सकते हैं, वहां तक फैली हुई सारी चीजें माया ही है। मनुष्य की कल्पना या मनुष्य का मन जहाँ तक व्यक्त या अव्यक्त स्थिति में जा सकता है, जहाँ तक वो मन को ले जा सकता है, वहां तक दिखने वाले या ना दिखने वाले सारी चीजों को मूल माया कहते हैं। मनुष्य द्वारा किसी न किसी रूप में की गई खोज या की हुई प्रगति, यह सब इसी मन का आविष्कार है। हमने पहले ही देखा है, कल्पना या विचार आना, किसी चीज को समझना, यह गणेश जी की कृपा से होता है। तो उस विचार को साकार रूप में लाना, उस विचार को व्यक्त करना, उसे वास्तविक स्वरूप देकर उसका निर्माण करना और उसका प्रचार या प्रसार करना, यह शारदा जी की कृपा है। शारदा जी यह स्फूर्ति रूप है, व्यक्त रूप है। जो कुछ भी हमें अपने दृष्टि से या आंखों से दिखता है, जो कुछ भी हमें शब्दों से समझ में आता है, जो कुछ भी हमारे मन को एहसास होता है, वह सब शारदा जी का स्वरूप है। इसलिए ही शारदा जी को मूल माया कहा जाता है। मूल माया के बिना ईश्वर भी इस सृष्टि की निर्मिति नहीं कर सकता है। पंचेंद्रियों से हम जो कुछ भी समझ सकते हैं, वो सब माया है। विश्व की निर्मिति भले ही ब्रह्मदेव जी द्वारा हुई हो, फिर भी इस विश्व में रंग भर दिए, मनुष्य के विचारों को वास्तविक स्वरूप देकर उनकी प्रगति की, वो शारदा देवी जी ने। आगे समर्थ रामदास जी कहते हैं, शारदा देवी जी के द्वारा शब्दों की निर्मिति होती है और वैखरी वाणी के रूप में उनका ही अपार विस्तार होता है। वही शब्दों के विभिन्न अर्थों को प्रकट करती है। शारदा जी जीवात्मा में 4 प्रकार से बसी हुई है। हमारी अभिव्यक्ति के लिए, मतलब व्यक्त होने के लिए, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन 4 प्रकार के वाणी के रूप में शारदा हमारे अंदर स्थित है। वाणी यह किसी भी सजीव के लिए व्यक्त होने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे कर्मेंद्रियों में से एक इंद्रिय माना जाता है। बाकी की कर्मेंद्रिय प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन वाणी दिखाई नहीं देती, फिर भी वह कर्मेंद्रिय ही है। कर्मेंद्रिय मतलब कर्म करने वाली इंद्रिय। संचित कर्म निर्माण होने के लिए मन, वाणी और प्रत्यक्ष कृति, यह 3 चीजें महत्वपूर्ण है। उसमें से एक है वाणी, जो अनेक कर्म करती है। बोलना, अपना ज्ञान व्यक्त करना, परामर्श देना, मुख से मन के द्वेष को बाहर निकालना, गाना, मंत्र जाप करना, आरती, अभंग, पोवाड़ा, नाटक के प्रसंगों को शब्दों से व्यक्त करना, यह सब कुछ वाणी ही है। जो हमारे मुख से व्यक्त होता है, जो हम कहते हैं या दूसरों ने कहा सुनते हैं, वह वैखरी वाणी है। वैखरी वाणी हमारे कंठ से निकलती है। हमारे कंठ में कंपन निर्माण होता है और कानों के पर्दों को हिलाता है। तब हमें या दूसरे व्यक्ति को उस चीज का बोध होता है। वैखरी वाणी द्वारा व्यक्त करने का संकल्प होने के बाद कंठ में कंपन निर्माण होने से पहले हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो किस प्रकार से व्यक्त करने हैं, और वह व्यक्त करते समय हमारे चेहरे पर आने वाले हाव भाव, हमारी देह बोली, मतलब मुख से शब्द निकलते समय हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसे ही मध्यमा वाणी कहते हैं। मध्यमा वाणी ही माध्यम बनती है। वैखरी वाणी के पीछे वही कार्य करती है। एक सामान्य मनुष्य के मन में आने वाले सारे विचार मनुष्य वैखरी वाणी से, मतलब उसके मुख से प्रकट नहीं करता है। यह किसी मनुष्य के मन में आने वाले विचार मध्यमा वाणी ही है। सुबह से रात तक विचार करते समय हम बहुत बार शब्दों का उपयोग करते हैं। वैखरी वाणी में वह शब्द बोलने से, लिखने से, गाने से, हमारे मुख द्वारा व्यक्त होकर खुद को या दूसरे व्यक्ति को सुनाई देते हैं। लिखने के द्वारा व्यक्त किए हुए शब्द हम पढ़ सकते हैं। हम जब हमारे विचार शब्दों द्वारा
मुख से बोलकर या लिखने से व्यक्त करते हैं तब वह होती है वैखरी वाणी, और जब वही विचार शब्दों से मुख के द्वारा व्यक्त नहीं होते तब वह होती है मध्यमा वाणी। उदाहरण के लिए, आज मुझे यह चीज करनी है, कल मुझे इस जगह पर जाना है। मुझे किसी व्यक्ति के पास देखने के बाद प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह सब कुछ जब मेरे मन में चल रहे विचार होते हैं, लेकिन मैं वह मुख से व्यक्त नहीं करती, तब वह होती है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में हमारे मन में जो विचार आते हैं, उसके पीछे जो कारण होता है, वह कारण मतलब पश्यन्ति वाणी। पश्यन्ति वाणी में विचारों का शब्दों में रूपांतर नहीं हुआ होता है, वह सिर्फ भावनाएं होती है। इसके उदाहरण है आनंद, दुख, कुतूहल, भय, रोमांच। यह भावनाएं अनजाने में हमारे चेहरे पर झलकती है, वह पहले से ही तय नहीं होती है। कोई विचार आने के बाद हमारे आंखों के सामने सिर्फ चित्र या फ्लैश आते हैं। वह चित्र नजर के सामने आने के बाद हमारे मन में पहली बार जो भाव उमड़ कर आते हैं, वह है पश्यन्ति वाणी। मुख से निकले हुए शब्द कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन हृदय से निकले हुए भाव हृदय तक पहुंचते हैं। पश्यन्ति यह हृदय की भाषा है।